हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में चटपटी रीडिंग है। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, यहाँ पे भी दूसरे चैनल पे भी, कि दी दी करके लिखा था, दी यानी दीदी, कि जो है जनाब ये पता करें कि लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो यानी कि एक तो ये होता है ना कि कौन आपके आजकल गॉसिप क्या चल रही है, तो आपके बारे में आजकल क्या बातें कर रहे हैं लोग। फिर ये भी होता है कि लोग आजकल आप में नोटिस क्या कर रहे हैं, जब भी वो आप कुछ ना कुछ वो करें, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन आजकल आपके बारे में क्या गॉसिप है, इसके ऊपर ये टॉपिक है। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टैरो से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर उन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे कि भाई अगर ये गॉसिप कर रहे हैं तो क्यों गॉसिप कर रहे हैं। वो तो डेफिनेटली पता चलेगा कि क्या सिलसिला है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने यही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के लोग आपके बारे में आजकल क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपके बारे में आजकल क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या गॉसिप चल रही है भैया आपके बारे में। सरगोशियाँ नहीं, कयास आराइयाँ, उर्दू में कहते हैं कयास आराइयाँ। तो देखते हैं जनाब के लोग आपके बारे में आजकल क्या गॉसिप कर रहे हैं। जहाँ पे भी आपका डिस्कशन होता होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई साहब बहादुर, डेडी कार्ड, रिच पर्सन, वेल्दी, द फूल, ऑलराइट, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, टेम्परेंस, सजिटेरियस। ओके, कोई आपके ऊपर रिस्क लेने को तैयार है, कोई आपके ऊपर फेथ अपना डेवलप करने को तैयार है। एट ऑफ कप्स, ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप वॉक अवे कर गए हैं, और ये शख्स किसी से आपके बारे में आजकल वाकई गॉसिप करता है कि आपका मिजाज कैसा है, और ये पर्सन आपको सोचता भी बहुत है। ये कोई ऐसा आपका एक्स तो नहीं लग रहा मुझको, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कांटेक्ट में हैं, और ये किसी और से कांटेक्ट में है। ये जिससे कांटेक्ट में है वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप कांटेक्ट में नहीं है, यानी आपका इस पर्सन से तो ताल्लुक़ है, लेकिन जो थर्ड पर्सन जिससे आपका पहले ताल्लुक़ था उससे आपका ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ है। समझ गए होंगे आप, बुलाऊँ तू आऊँ तू, ठीक है। तो ये पर्सन आप पे ये जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, वो तो ये लग रहे हैं कि ये साहब बहादुर हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही डैडी कार्ड, बड़े वेल्दी, बड़े स्टाइलिश, और ये आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज़ नई स्टार्ट हो, ठीक है। और इनको लग रहा होगा कि आपका और इनका मामला अब बैलेंस है। आपने इनको काफ़ी वेट कराया है, और आप वेट कराने में बहुत माहिर हैं, और आप बहुत हौले हौले कदम ले रहे हैं। अगर ये किसी के साथ आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं तो ये बता रहे होंगे कि आहिस्ता 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 मैं उसको शीशी में उतार रहा हूँ या उतार रही हूँ। यहाँ साहब बहादुर है तो उतार रहा ही हूँ, लेकिन इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट जो है ना, सारे फॉर्मूले अपना कर आप आगे बढ़ चुके हैं। इफ़ यू कैन सी, बहुत मुश्किल है। अगर आपने बहुत से बहुत कोशिश की तो आप हल्के फुल्के रुके, वरना आप आगे बढ़ गए हैं। तो कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है? अ वेल्दी पर्सन, अ मैन, दिस डेफिनेटली। कोई खातून भी हुई तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है, और वेल्दी हैं, बहुत स्टाइलिश हैं, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं ये। और ये कहीं ना कहीं किसी से कोई इस तरह का डिस्कशन, सजिटेरियस बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, हो सकता है ये किसी सजिटेरियस से आपके मुतालिक बात कर रहे हो, और ये चाह रहे हो कि यार बस कुछ हो जाए कि जिसकी तरीके से ना मेरा और इसके मामला जो ना दोबारा से सेटल हो जाए, लेकिन चांसेस ज़रा कम लग रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप जो भी आपके बारे में गॉसिप जहाँ पे भी ये इंसान कर रहा है, या इससे आपके मुतालिक जो कर रहा है,
उसको इतना तो पता है कि आप इन लोगों की लाइफ से वॉक अवे कर चुके हैं, अब आप उस तरह से पुराने तरीके से मौजूद नहीं हैं जैसे आप पहले हुआ करते थे। सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है और 8 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ठीक है, लेट्स सी मोर। कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस इन्होंने आपको हर्ट किया है। एंड द वर्ल्ड, डिस्टेंस, ट्रैवल कर गए, ये आप ट्रैवल कर गए, ट्रैवलिंग पर आप लोग मिले, कोई ऐसा मामला हुआ। विद दिस वर्ल्ड कार्ड इनको लग रहा है कि बस ना अब यार किसी तरीके से बस अब ये साइकिल कंप्लीट हो जाए, ये ना बस अब ये चक्कर ख़त्म हो जाए, बस कुछ हो जाए ऐसा कि जिस तरीके से हाँ हर्ट तो हमने किया है, हम मुराद डेफिनेटली, क्योंकि थर्ड पार्टी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है, ये किसी ऐसे इंसान से डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने मिलकर आपको हर्ट किया, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और जो लोग जाहिर बात है वो जो जिनकी हिम्मत आपके सामने बात करने की नहीं है, वही आपके पीठ पीछे बात करते हैं। मैं बुराई या गीबत नहीं कह रही, लेकिन गॉसिप भी उसी का पार्ट है। सो विद द वर्ल्ड कार्ड इनकी एक बहुत डेस्परेट अर्ज है कि किसी तरीके से आप जो हैं वो मान जाएं, आप इनको ईज़ कर दें और ये साइकिल, ये फेज़ आप कंप्लीट कर दें। विद द वर्ल्ड कार्ड ये शायद खुद ब खुद ये मामला कंप्लीट होने वाला है और आपको लग रहा है, जैसे ये मैंने पहले कहा था ना कि मैं बस शीशी में इसको उतारने ही वाला हूँ, तो बिल्कुल ऐसा मामला लग रहा है। गिव मी मोर मैसेजेस। कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत हैवीली स्टॉकिंग चल रही है, आपको बहुत नज़र में रखते हैं ये लोग, जो भी है आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, आप ऑनलाइन चीज़ें बहुत कम ही पोस्ट करते हैं और जब करते हैं तो बहुत ही नज़रों में आ जाते हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, यस आपका कोई बहुत करीबी दोस्त, आप लोग 3 दोस्त रह चुके हैं, 3 कजन्स, 3 सिबलिंग्स, 3 कुलीग्स, बडीज़, और या जहाँ आपके बारे में बात हो रही है वो 3 लोग हैं ये, और उनमें से कोई एक जो है ना वो स्टोरी टेलर है, कोई टोनारी भी है, किसी को ड्रिंक का शौक़ है, यहाँ पे बॉटल रखी भी है, तीनों ड्रिंक कर रहे हैं, हो सकता है सब टोनारी हो, लेकिन ये एक साइन है। यहाँ पर एक डेकोरेशन का पीस रखा हुआ है और वो जो हेलीकॉप्टर में, क्योंकि एक बंदा और 2 बंदियाँ, बिग थिंग। ठीक है, तो कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे ये साहब बहादुर जी ये दोनों तरफ अपने तालियां बजा रहे हैं, ये दोनों तरफ काम कर रहे हैं। आप इनसे अगर कांटेक्ट में हैं तो ज़रा एहतियात करें, बिकॉज़ ये आपकी कन्वर्सेशन के, आपके व्हाट्सएप्स के ना ये स्क्रीनशॉट्स कहीं पे शेयर करते होंगे और ये वहाँ पर उनको गॉसिप पे बताते होंगे कि देखो ये मतलब सेंटर डिस्कशन है आपका, आप हॉट टॉपिक हैं डिस्कशन के लिए, हॉट टॉपिक हैं आप गॉसिप के लिए। और जैसे मैंने कहा कि ये प्रूफ कर रहे हैं कहीं पर आपके साथ, आपके साथ जो भी बातचीत होती है ये प्रूफ कर रहे हैं वहाँ पर कि देखो मैंने काफ़ी हद तक इसको ना मना लिया है, और ये चेक भी कर रहे हैं आपको, जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं वो चेक भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो गॉसिप भी लग रही है, चेकिंग भी लग रही है, स्टॉकिंग भी लग रही है, हर्ट भी किया है, समझ से बाहर है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स ये दोनों एनर्जीज किस कॉन्टेक्स्ट में आई हैं। कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है? एस ऑफ सॉर्ड्स। इनको आपसे कोई ना कोई बात, या तो इन लोगों के अकल में कोई बात आ गई, इन लोगों को एहसास हो गया है, इनको एहसास हुआ है कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत चॉइस बनाई, इन्होंने गलत डिसीजन बनाया, और इस चीज़ को ये आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और यही चीज़ ये वहाँ पर भी गॉसिप कर रहे हैं कि यार मुझे उससे क्लियरली बात करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सही नहीं हुआ, हमारी गलती थी, हमने हर्ट किया, थिंग्स लाइक दैट। एरीज बोल रही थी मैं। फूल कार्ड और द वर्ल्ड कार्ड दोनों मेजर आर्कानास क्यों आए हैं यहाँ पर? 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिश्ता तोड़ा है इन लोगों ने और शादी ख़राब कर दी, आपका अफेयर ख़राब कर दिया, या जो भी हुआ आपकी शादी में कोई भंड मार दिया, या तो आपने शादी का डिसीजन ले लिया है और आप इन लोगों को कॉल नहीं कर रहे, इनको इनवाइट नहीं कर रहे, तो ये आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। या इनकी फैमिली में कोई शादी चल रही है और इनको इनविटेशन देना है आपको और इनकी हिम्मत नहीं हो रही, कुछ ये सिलसिला हो सकता है। अदर देन दैट आपका काम ऐसा है, आप इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हैं, आप शादियाँ अरेंज करते हैं, वेडिंग प्लानर होंगे, कुछ इस तरह की चीज़, बट समथिंग लाइक रिलेटेड टू रिलेशनशिप, कमिटमेंट एंड शादी। ठीक है, टेम्परेंस और पेज ऑफ सॉर्ड्स ये क्यों आया है यहाँ पर? कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 किंग्स आए हैं आपके पास, 2 चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, 2
मर्द हजरात हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके साथ, आजकल बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा होगा, बहुत लवी डवी बातें कर रहा होगा, और बहुत सी रील्स, बहुत से फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजकर आपके साथ कांटेक्ट में रहना। आपको सुबह शाम इसके मैसेजेस मिल रहे होंगे, और आपको भी थोड़ा सा ये रहा होगा कि यार इतना लवी डवी होना तो बड़ी हैरानकुन बात है। पेशेंस आपने ठीक ठाक दिखाया है, डिले आपने ठीक ठाक किया है, लेकिन ये पर्सन इसके अंदर है, इसको कॉन्फिडेंस है कि ये आपको राम कर ले, ठीक है। 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी। द स्टार, क्योंकि आप हील हो चुके हैं, आपका कोई चैनल होगा, लिटरली विद द स्टार आप सेलिब्रिटी हैं, आपका काम ऐसा है कि पब्लिकली नज़र आता है, इसीलिए लोग पेज ऑफ सोर्ड्स में आपको देख रहे हैं, ये लोग आपको स्टॉक करते हैं, और इनको आपकी आपकी एक्टिविटीज़ से ऐसा लग रहा है जैसे यू आर आउट ऑफ दैट जोन, आप निकल चुके हैं, और आप एक डिफरेंट पर्सन हैं। आप शायद इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे जैसे इन लोगों ने आपको ट्रीट किया। आपने वॉक अवे करने के बाद अपने ऊपर काम किया है, एंड देन विद दिस 3 ऑफ कप्स आपके ऊपर ये गॉसिप असर नहीं करती, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ स्टार। इक्वेरियस एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो क्लैरिफायर भी हो गया। अब देखते हैं हाई प्रीस्टेस, आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं या आपको टैरो रीडर हैं, और आपको टैरो रीडिंग से आपने ख़ुद भी शायद पहले से असेस कर लिया होगा कि कौन आपके बारे में गॉसिप करता है, या ये टॉपिक आपने कहीं और ज़रूर देखा होगा जिसमें आपको और ज़्यादा तशवीश हो रही होगी। अदरवाइज़ आपको किसी की टैरो रीडिंग देखने के बाद ये और ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप हुई है, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर रही है कि आप सेंस कर सकते हैं कि आपके मुतालिक जो भी लोग हैं वो कौन है जो बातें करते होंगे, ठीक है। अब ये जो भी पर्सन है, ये जो भी लोग हैं आपके मुतालिक जो भी गॉसिप करते हैं, इनका माइंडसेट चेक करते हैं कि ये किस एनर्जी में है, और लेट्स रीड देम, पता करते हैं और ज़्यादा कि क्या फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये आपके बारे में गॉसिप करते हैं। प्लीज़ गिव मी द क्लैरिटी, गिव मी द क्लैरिटी। एपिफनी, ब्रेक थ्रू, अर्थ, एस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, रिग्रेट हो रहा है, देखा मैंने कहा था। ये लोग हैं या ये कोई एक इंसान है, आप इसको अपनी साइलेंस से भी बड़ा टफ टाइम देते हैं, भागते नहीं, आप चेज़ नहीं करते। पतझड़ भी गुजर गई, गर्मियाँ भी गुजर गई, बाहर भी आके चली गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। तो इनको ज़्यादा मटेरियल, इनको ज़्यादा कंटेंट भी नहीं मिलता कि ये आपके मुतालिक अगर गॉसिप करें भी तो क्या गॉसिप करें। हर मौसम, गुजरते मौसम का इन्होंने इंतज़ार किया कि शायद कुछ ना कुछ तब्दीली हो, लेकिन कुछ भी नहीं होता आपकी तरफ से, विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ स्टेबिलिटी। और जो भी चीज़ है उसको, इससे ये पार होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। एंड ऑफ़र है, आपको ज़रूर ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट तो है, वो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, और वही दूसरे डेक से भी आ रहा है। एनर्जी एक ही होती है, तो आप 4 डेक्स भी खोल लें, मैसेजेस वही आते हैं, ठीक है। तो माइंडसेट इनका यही है, इनको पछतावा होता है, और जिन लोगों के साथ मिलकर ये आपके बारे में बात करते हैं उनके साथ भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनको उनके साथ डिस्कशन करके आपकी वैल्यू का ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि आप कितने किस कैलिबर के हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको लगता होगा कि यार किस डिस्कशन में पड़ गए हम लोग, और मैं किन लोगों के साथ हूँ, मेरे क्या इन लोगों का माइंडसेट है, उसका क्या माइंडसेट है, उसका यानी कि आपका, एंड दे जस्ट कीप ऑन डिस्कसिंग यू, ठीक है ना। किसी को, इन तीनों में से किसी को आपने एम्पावर बहुत किया है, हिम्मत बहुत दिलाई है, एक एज आपने दिया, एक अपलिफ्टिंग की, एक पर्सनैलिटी आपने हिलाई, कुछ जलवे कराए, कुछ दुनिया दिखाई, कुछ घुमाया, कुछ फिराया, कुछ ऐसा लग रहा है एम्पावरमेंट, यू नो, अपलिफ्ट करना कि भाई तुम अपने बलबूते पे भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम खुद कुछ करो। और ये चीज़, ये एहसान जिसको आप कह लीजिए, एहसान ये इंसान कभी भी नहीं भूलता, ठीक है। जो भी लोग हैं आपके बारे में, देखिए यहाँ पे भी पार्टी आ रहा है, थर्ड आई, क्लैरिटी, वही वाली बात, कॉन्फ्लिक्ट, ये जिसकी वजह से, जिसकी बेस पर ये आपको छोड़कर कहीं और इनकी गॉसिप चल रही है ना, वहाँ इनको काफ़ी अंदाज़ा हो रहा है कि यार इतना हारमोनियस एनर्जी नहीं बनती उन लोगों के साथ जिस तरह आपके साथ बनती थी या बनती है। तो पार्टी करना, हल्ला गुल्ला करना, सब कुछ करना, ये सभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिक फील होता है कि यार
व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दूसरे लोगों की जिनके साथ इनकी गॉसिप चल रही है आपको लेकर, उनकी मेंटालिटी क्या है। क्योंकि प्रैक्टिकली ये इंसान जो मिडिल पर्सन है, मुझे लग रहा है कि ये आपको डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है या करती है, और जब ये उन लोगों में जाता है जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, वहाँ इनका इसका पर्सपेक्टिव लिटरली बदलने की कोशिश की जाती है। आप आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन किसी और के नज़रिए से जो उनका थॉट प्रोसेस है वो इसके माइंड में फिट इन करना कि नहीं ये ऐसी ही है, नहीं ये ऐसा ही है, और इसकी बातों में यही होता है, जबकि आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप पहले दिन से थे। तो ये है जनाब, ये वो लोग जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, और किस तरह के कर रहे हैं, और किस वजह से कर रहे हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्लैरिटीज़ हैं। तो करने दे बातें, आपका क्या जा रहा है, आप वैसे ही रहें मस्त पलंग चकी तई। सही है जनाब। तो ये है आपकी रीडिंग। आपको कुछ और पूछना हो कि ये जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं, या आपसे चाहते क्या हैं, बिकॉज देन इट विल बी अ पर्सनल थिंग। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।